हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज हम बात करेंगे नैतिक शिक्षा की नई पुस्तक की, जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा। इस पुस्तक में कुल 18 अध्याय हैं जो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों के लिए हैं। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय से 9वें अध्याय तक 9वीं कक्षा के सिलेबस में होंगे और अध्याय 10 से 18 तक 10वीं कक्षा के सिलेबस में हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 10 की, जो कि 10वीं कक्षा का पहला अध्याय होगा, जिसका नाम है आधार पक्का जीवन अच्छा। सबसे पहले हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, गीता में प्रयोग किए गए युद्ध शब्द का अर्थ आज के संदर्भ में कैसे लिया जा सकता है? उत्तर है, गीता में प्रयोग किए गए युद्ध शब्द का अर्थ आज के संदर्भ में जीवन में किसी न किसी रूप में आने वाली चुनौतियों तथा उन चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया संघर्ष के रूप में ले सकते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता, कभी सकारात्मकता तो कभी नकारात्मकता, कभी शुभ तो कभी अशुभ, कभी लाभ तो कभी हानि, ये सभी संघर्ष एक युद्ध के रूप में ही हैं। प्रश्न 2 है, जीवन का आधार नित्य एवं अनित्य के संदर्भ में स्पष्ट करें। उत्तर है, नित्य अर्थात जो सदा रहता है, अनित्य जो सदा एक जैसा न रहता हो अर्थात उसमें परिवर्तन होता रहता हो। सृष्टि तथा जीवन का आधार ईश्वर है, जो शाश्वत, स्थिर और अपरिवर्तनीय अर्थात नित्य है। ईश्वर के अलावा सृष्टि में सब कुछ अनित्य अर्थात परिवर्तनीय है, यानी बदलता रहता है। जैसे दिन के बाद रात, गर्मी, सर्दी, संयोग, वियोग, बचपन, यौवन, वृद्धावस्था इत्यादि ये बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये सब अनित्य हैं और ईश्वर जो है वो नित्य है, क्योंकि वह हमेशा रहता है। प्रश्न 3 है, ईश्वर ही अपरिवर्तनीय सत्ता है, इसे उदाहरण देकर सिद्ध करें। उत्तर है, सृष्टि के चक्र में परिवर्तन के क्रम में ईश्वर ही एकमात्र सत्ता है जो शाश्वत, स्थिर एवं अपरिवर्तनीय है, यानी बदलती नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए पंखे तथा वाहन का उदाहरण लिया जा सकता है। पंखे के केंद्र में एक्सल और वाहन के केंद्र में धुरी होती है। एक्सल और धुरी दोनों स्थिर रहती हैं, इस कारण ही पंखा और वाहन चलते हैं। इसी प्रकार ईश्वर भी परिवर्तनशील संसार की धुरी है, जिसके आधार पर यह संसार चल रहा है। प्रश्न 4 है, गीता का श्लोक सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च किस प्रकार की प्रेरणा देता है? उत्तर, यह श्लोक प्रेरणा देता है कि हमें अपने मन को चिंता और दुविधा से दूर रखना चाहिए, अपनी ओर से कर्म करते रहना चाहिए, परंतु यह मानकर कि सफलता भगवान की कृपा पर निर्भर है। भीतर की चेतना को जगाए रखना चाहिए, भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं, ऐसा मानकर मानसिक रूप से ईश्वर का एहसास, विश्वास और साथ ही अपनी पढ़ाई एवं दिनचर्या के अन्य आवश्यक कर्म करते रहना चाहिए। प्रश्न 5 है, उत्साहपूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ मिलता है? उत्तर है, उत्साहपूर्वक जीवन जीने से हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। चाहे पढ़ाई में अच्छे अंक लाने की बात हो, मेरिट में आने की बात हो या कोई अन्य लक्ष्य हो, यदि हम उत्साह से पढ़ेंगे या वह कार्य करेंगे तो हमें उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। अतः अगर हम प्रत्येक कार्य में सफलता चाहते हैं तो उत्साहपूर्वक कार्य करना चाहिए। प्रश्न 6 है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे समान मेहनत करते हैं, परंतु सभी की उपलब्धि में अंतर होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर है, एक समान मेहनत करते हुए भी कक्षा के बच्चों की उपलब्धि में अंतर होने के अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण प्रतिभा है, जो जन्मजात होती है। दूसरा कारण, बच्चा कितनी समझदारी से मेहनत करता है। तीसरा है, किसी भी कार्य या पढ़ाई को कितनी एकाग्रता से करता है, यह भी एक कारण है, क्योंकि कई बच्चे पढ़ते समय चिंता करते हैं और उनके मन में दुविधा होती है, इसलिए वे मेहनत करके भी असफल हो जाते हैं।
और चौथा कारण है बच्चों की पारिवारिक परिस्थितियां और घर का वातावरण। ये घर का वातावरण किस प्रकार का है, ये भी उपलब्धि में अंतर का कारण है। इन सब कारणों से एक समान मेहनत करने वाले बच्चों की उपलब्धि में अंतर आ जाता है। इसी के साथ बड़े प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अब हम अति लघु प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण अर्जुन को किसे स्मरण करते हुए युद्ध करने के लिए कह रहे हैं? उत्तर है स्वयं को, अर्थात श्री कृष्ण को। प्रश्न 2 है, पढ़ाई के दिनों में कभी कभी कौन अपना प्रभाव बनाने का प्रयास करती है? उत्तर है बुरी संगति। प्रश्न 3, संपूर्ण सृष्टि और जीवन का आधार कौन है? उत्तर है परमात्मा। प्रश्न 4 है, पाठ में परमात्मा की अपरिवर्तनशीलता को किन उदाहरणों से समझाया गया है? उत्तर है पंखा और वाहन के चलने से। प्रश्न 5, कर्मों की व्यवस्था के अनुसार क्या स्थिर नहीं रह सकता? उत्तर है शरीर। प्रश्न 6 है, मन के अस्थिर होने पर क्या बिगड़ने लगता है? उत्तर है जीवन का वृत्त। प्रश्न 7, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम किसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते? उत्तर है उत्साह के बिना। प्रश्न 8, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च श्लोक गीता के कौन से अध्याय से लिया गया है? तो उत्तर है 8वें अध्याय से। और अगर श्लोक की बात करें तो यह 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है। प्रश्न 9 है, परमात्मा की स्थिरता की तुलना किससे की गई है? उत्तर है धुरी से। प्रश्न 10, ईश्वर की सत्ता कैसी है? उत्तर है शाश्वत, स्थिर तथा अपरिवर्तनीय। प्रश्न 11, मामनुस्मर का क्या अर्थ है? मेरा अर्थात श्री कृष्ण का स्मरण कर। प्रश्न 12 है, सफलता किसकी कृपा पर निर्भर है? उत्तर है भगवान की। प्रश्न 13 है, हमें हमेशा क्या करते रहना चाहिए? उत्तर है हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। प्रश्न 14 है, मन स्थिर कब रहेगा? जब मन स्थिर परमात्मा का आधार ग्रहण कर लेगा तब मन स्थिर रहेगा। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।